जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कथा प्रसाद में। रामायण के पहले कांड का नाम है बालकांड। बालकांड के पहले अध्याय का नाम है नारद जी का श्री वाल्मीकि जी को संक्षिप्त रूप में रामायण का बताना। एक बार की बात है, नारद जी अपने शिष्यों के साथ अध्याय और स्वाध्याय में लगे हुए थे। उसी समय नारद जी का वहाँ पर आगमन होता है। नारद जी का आगमन होते हुए देख महर्षि वाल्मीकि उनका आतिथ्य सत्कार करते हैं, उनकी यथावत पूजन करते हैं और उनसे विनम्र वाणी में निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, इस समय इस संसार में क्या कोई ऐसा पुरुष है जो गुणवान हो, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार को मानने वाला, सत्यवक्ता, सदाचार, समस्त प्राणियों के हितकारक, विद्वान, सामर्थ्यशाली, एकमात्र प्रियदर्शन, मन पर अधिकार रखने वाले, क्रोध को भी जीतने वाला, कांतिमान, शत्रु संहारक, कुपित होने पर देवताओं को भी डरा देने वाला, क्या ऐसा कोई पुरुष इस समय इस पृथ्वी पर है? तब तीनों लोगों को जानने वाले नारद जी अपना ध्यान लगाते हैं और कहते हैं, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न ऐसे एक व्यक्ति हैं जो राम नाम से विख्यात हैं, जो दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं और माता कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले हैं। संपूर्ण गुणों से युक्त, गंभीरता में समुद्र के जैसे, धैर्य में हिमालय की तरह, क्रोध में कालाग्नि की तरह, त्याग में कुबेर की तरह, बल में विष्णु की तरह, चंद्रमा के समान मनोहर, क्षमा में पृथ्वी की तरह, सत्य में दूसरे धर्मात्मा के धर्मराज के जैसे, जो राजा दशरथ और कौशल्या के पुत्र हैं। राजा दशरथ राम जी का राज्याभिषेक करने ही वाले थे कि उतने में माता कैकेयी, जिन्होंने पहले ही 2 वर प्राप्त कर चुके थे, अपने पुत्र भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा और श्री राम के लिए वनवास मांग लिया। अपने पिताजी की वचन को सत्य करने के लिए राजा राम, श्री राम वनवास के लिए तैयार हो गए। उनके साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण भी तैयार हो गए। पूरे अयोध्यावासी सब मिलकर के प्रभु श्री राम को, लक्ष्मण को और सीता को श्रृंगेरपुर के गंगा की तट तक विदा करने के लिए चले जाते हैं। रामचंद्र जी गंगा की तट से उन सब से विदा मांगकर अपने मित्र निषाद राज के साथ गंगा के उस पार जाते हैं। उस पार जाने के बाद वो सब भारद्वाज ऋषि के आश्रम पर रुक जाते हैं। उनके बाद निषाद जी को भी वहाँ से विदा कर देते हैं। भारद्वाज ऋषि के कहने पर वे चित्रकूट में जाते हैं। वहाँ पर वो कई वर्षों तक रहते हैं। उसके बाद में चित्रकूट में जाने के बाद जब राजा दशरथ को पता होती है कि राम चित्रकूट में चले गए हैं, तो वो पुत्र शोक से राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है। राजा दशरथ की मृत्यु होने के बाद में वशिष्ठ ऋषि आदि मंत्रियों के साथ में मिलकर के राजकुमार भरत को बुला लेते हैं और बुलाने के बाद उनसे राज्याभिषेक की बात करते हैं। तब राजकुमार भरत राज्याभिषेक के लिए मना कर देते हैं और वो चित्रकूट पर राम जी से मिलने के लिए जाते हैं। राम जी से मुलाकात होने के बाद में राम जी उनको अपने खड़ाऊ चिन्ह रूप में दे देते हैं। राजकुमार भरत श्री राम जी के खड़ाऊ को सर पर लेके जाने के बाद सिंहासन पर रखकर शासन करते हैं। फिर वहाँ पर चित्रकूट पे लोगों का आना जाना सा लगा रहता है। इसके बाद में राम, सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। वहाँ पे प्रवेश होने के बाद में शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी आती है जो श्री राम से विवाह करने के लिए बोलती है, परंतु श्री राम उनसे विवाह करने के लिए मना कर देते हैं। फिर वो लक्ष्मण के पास जाती है, फिर लक्ष्मण भी उन्हें मना कर देते हैं, परंतु वो हट करने लगती है। इससे लक्ष्मण को क्रोध आता है और वो शूर्पणखा की नाक काट देते हैं। शूर्पणखा नाक कटने से बहुत ही कुरूप हो जाती है और वो अपने इस दुख को सह नहीं पाती। फिर वो अपने भाई खर और दूषण से ये सारा वृत्तांत कह सुनाती है। खर, दूषण अपनी सेना लेकर राम और लक्ष्मण पर धावा करते हैं। फिर श्री राम और लक्ष्मण उन सब लोगों को मार देते हैं। मारने के बाद में फिर शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और ये पूरा वृत्तांत उनको सुनाती है। रावण आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि 2 मनुष्य, साधारण मनुष्य मिलकर के उनके 14,000 राक्षसों और उनके भाइयों को मार गिराया है। फिर वो अपने मामा मारीच जी से
सलाह मशवरा करते हैं कि इसमें क्या किया जाए। फिर मामा मारीच उनको सलाह देते हैं कि तुम उनसे वैर मत बांधो, ये तुम्हारे योग्य नहीं है, वे भगवान हैं। फिर भी रावण अपने घमंड में चूर होने के कारण उनकी बात को नहीं मानते और सीता हरण के विषय में चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद में मामा मारीच सोने का मृग बन करके राम और लक्ष्मण को उनकी कुटिया से दूर ले जाते हैं। उसी समय सीता को अकेला देख राक्षसराज रावण सीता का हरण कर ले जाते हैं। हरण कर ले जाने के समय बीच में उनसे गृद्धराज जटायु से मुलाकात होती है। गृद्धराज जटायु रावण से युद्ध करते हैं और बहुत, क्योंकि उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा हो गई रहती है, इसीलिए ज़्यादा देर तक उनके सामने नहीं टिक पाते हैं और वह धराशायी होकर नीचे गिर जाते हैं। राम लक्ष्मण सीता का पता लगाते लगाते जटायु से उनकी भेंट होती है। तब जटायु उनको बताते हैं कि एक राक्षस माता सीता को लेकर इस तरफ गया हुआ है। उसके बाद में राजा राम जटायु का अग्नि संस्कार यानी कि दाह संस्कार करते हैं। फिर जटायु उनके मरते समय बता देते हैं कि आगे आपको माता शबरी मिलेगी, शबरी आपको आगे का पता बता देगी कि किस तरफ जाना है। फिर राम लक्ष्मण दोनों माता शबरी के पास जाते हैं। माता शबरी के पास जाने के बाद माता शबरी उनका आतिथ्य सत्कार करती है, उनका यथायोग्य पूजन करती है। पूजन करने के बाद में वो उन्हें बताती है कि ऋषमुख पर्वत पर सुग्रीव नाम के वानर निवास करते हैं, वो उनकी ज़रूर सहायता करेंगे। फिर वो ऋषमुख पर्वत की तरफ चले जाते हैं। बीच में एक सरोवर आता है जिनका नाम है पंपा सरोवर। वहाँ पर राजा सुग्रीव इन दोनों को आते हुए देखते हैं। राजा सुग्रीव हनुमान जी से विनती करते हैं कि आप बातचीत करने में कुशल हैं, आप कृपया वहाँ पर जाइए और पता कीजिए कि ये दोनों राजकुमार या मनुष्य किस लिए यहाँ आए हैं। तो हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास जाते हैं और उन दोनों राम और लक्ष्मण जी से पूछते हैं कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ है, आपका यहाँ कौन सा कार्य है। राम जी फिर उनको सीता के बारे में सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। हनुमान जी उनकी बात को समझ करके राजा सुग्रीव के पास उनको ले आते हैं। राजा सुग्रीव फिर वो भी अपना वृत्तांत श्री राम को सुनाते हैं कि किस तरह वाली ने उनको घर से निकाल दिया है और वो ऋषमुख पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं। राजा राम प्रभु रामचंद्र सुग्रीव जी को आश्वासन देते हुए कहते हैं कि चिंता न करो मित्र, मैं तुम्हें इस संकट से जरूर छुड़ाऊंगा और तुम्हें तुम्हारा राज्य और पत्नी दोनों वापस दिला दूंगा। अग्नि को साक्षी मानकर राजा सुग्रीव और श्री राम मित्रता कर लेते हैं। इसके बाद में सुग्रीव जी बलि के बारे में राम जी को बताते हैं। राम जी उन्हें सांत्वना देते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए बाली का वध कर दूंगा। इसके बाद में बाली का वध करने के पश्चात श्री राम जी सुग्रीव जी का किष्किंधा में राज्याभिषेक कर देते हैं। उसके बाद में किष्किंधापति सुग्रीव सीता की खोज के लिए सारे वानरों को 10 दिशाओं में भेज देते हैं, जिसमें से एक टुकड़ी जो हनुमान और अंगद की होती है वो दक्षिण दिशा में जाती है। वहाँ पे जाने के बाद में हनुमान जी की मुलाकात गिद्धराज जटायु के बड़े भाई संपाति से होती है। फिर अपना परिचय देते हुए हनुमान जी संपाति को बताते हैं कि जटायु मारे गए हैं और वो सब प्रभु राम का कार्य करने के लिए, सीता की खोज के लिए यहाँ आए हुए। तब संपाति उनकी मदद करते हैं और उनको माता सीता का पता बताते हुए कहते हैं कि इस समुद्र से 100 योजन दूर लंका नामक जगह में माता सीता को राक्षसराज रावण ले गया है। उसके बाद में हनुमान जी 100 योजन दूर उस समुद्र को लांघ करके जाते हैं और वहाँ पे माता सीता से भेंट करते हैं। भेंट करने के बाद में वो लौटने के बाद फिर वो प्रभु श्री राम को सारा वृत्तांत बता देते हैं। प्रभु श्री राम उनसे व्याकुल हो जाते हैं और तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध के तैयार होने के विषय में उनको ये चिंता पड़ी रहती है कि अब उस समय 100 योजन दूर कैसे जाया जाए। तब समुद्र उनको बताते हैं कि उनके दल में नल नामक एक वानर है जो पुल बनाने में कुशल है। फिर उस पुल का सहारा ले राम लक्ष्मण और सारी सेना लंका में प्रवेश करने के बाद राम अपनी सेनाओं सहित रावण की सारी सेना को ध्वस्त कर देते हैं और रावण को पराजय कर देते हैं। रावण को पराजय करने के बाद माता सीता से
उनकी मुलाकात होती है, परंतु बातों के मर्म को जानने वाले प्रभु श्री राम सीता को नहीं अपनाते। इस चिंता में डूबी हुई माता सीता अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं, परंतु अग्नि स्वतः उनको प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए कहते हैं, ये सदा ही पवित्र है, आपको इसका त्याग नहीं करना चाहिए। तब राम सीता को अग्नि से प्रमाणित हुआ जानकर अपने सेनाओं सहित, भाई लक्ष्मण और विभीषण सहित और सदा सभी वानरों सहित पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो अयोध्या के लिए चली जाती है। अयोध्या में जाते समय वो भरत जी से मुलाकात करते हैं। राजकुमार भरत श्री रामचंद्र जी का अयोध्या के लिए राज्याभिषेक करते हैं। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने के बाद में वे अपने पुत्र पौत्रों सहित 11,000 वर्षों तक अयोध्या पे राज करते हैं और उसके बाद परधाम में चले जाते हैं। ये थी रामायण की संक्षिप्त कथा जो नारद जी ने महर्षि वाल्मीकि जी से कही थी। अब हम अगले भाग में जानेंगे, क्या नारद जी के कहने से ही महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी या और किसी प्रेरणा से। मिलेंगे अगले भाग में। जय श्री राम।